अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप कैसे हैं? मेरी तरफ से और लाइफ स्किल टीवी की तरफ से आपको नया साल बहुत मुबारक हो। हम सब की दुआएं आपके साथ शामिल हैं। हम दुआ करते हैं कि आपका ये साल अपने लिए, आपके प्यारों के लिए बहुत अच्छा हो। खुदा करे कि वो मुश्किलें, वो तकलीफ़ें जिसका सामना आपको पिछले सालों में करना पड़ा वो इस साल में ना हो, और वो तमाम मुसीबतें, वो तकलीफ़ें आपसे दूर हों। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे। हमारा भी मकसद आपको आपके बारे में बताना है कि आपका आने वाला साल कैसा होगा, आपके प्यारों का साल कैसा होगा। इस सिलसिले में मैं मुख्तसरन थोड़ा सा आपको बताऊंगा आपके सितारों की पोजीशन, और साथ साथ जैसे कि मेरी प्रैक्टिस आपको ये भी बताऊंगा कि हम उस सिलसिले में क्या एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं ताकि आने वाले अच्छे वक्त में उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें, और जहां हमें अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा वहाँ उन चीज़ों को कैसे नंबर आजमा कर सकें। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपने पहले साइन से, एरीज़ से। एरीज़ की आपको पता है कि कुछ अरसे से पोजीशन काफ़ी डिफ़िकल्ट चली आ रही थी। अलबत्ता 5 दिसंबर 2019 से पोजीशन बेहतर होना शुरू हुई, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बेहतर होगी, नहीं। अप्रैल तक आपकी सितारों की पोजीशन अभी भी ऐसी है कि जहां आपको बहुत एहतियात के साथ चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। माली मामलात में भी थोड़ी सी टेंशन रहेगी। फाइनेंशियल मामलात के साथ साथ जहां आपका 10th हाउस डिस्टर्ब था, 10th हाउस से मुराद है कि कैप्रिकॉर्न में सैटर्न होने की वजह से आपको बहुत सी मुखालफत का सामना करना पड़ा। अपोजिशन थी, घरेलू मसाइल थे, और ऐसी अनहोनी चीज़ें ज़िंदगी में आई जिनका आपने तसव्वुर भी नहीं किया था। कुछ लोगों की ज़िंदगी में, रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आए। तो अगर तो खुदा न खास्ता वो बहुत तकलीफ़ों में जा चुके हैं और रिलेशनशिप, ख़ासकर मैं बात करूँगा हस्बैंड एंड वाइफ टूट गए या सेपरेशन हुई, तो ये वक्त है उसको रिकन्सिडर करने का, रिकन्साइल करने का। तो मेरा ख़्याल ये है कि 2020 जो है आपके लिए ये नवीद लेके आ रहा है कि हम अपने रिश्तों को कैसे बेहतर कर सकते हैं, माशरे में आपका जो इमेज है उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अप्रैल के बाद जो पोजीशन होगी वो थोड़ी सी तब्दील होगी। यहाँ पे आपको माली मामलात आपके बेहतर होंगे। और दूसरी बात यह कि प्लैनेट सैटर्न, ज़हल जिसे कहते हैं, ये आपके 11वें घर में चला जाएगा। जब 11वें घर में जाएगा तो यहाँ जाके आपकी उम्मीदें, ख्वाहिशात, उनके बारे में आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। और ये पोजीशन आलमोस्ट मैं समझता हूँ अक्टूबर तक इसी तरह की ही रहेगी। तो दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं ये कहूँ कि ये 2020 कोई खुदा न खास्ता बहुत मेजर चेंज लाएगा, ऐसा नहीं होगा। अलबत्ता जो प्रॉब्लम आ चुके हैं उनको बेहतर करने के सिलसिले में आपकी ज़रूर मदद करेगा। नेक्स्ट साइन मैं बताता चलूँ, टॉरस, सौर जिसे कहते हैं। सौर के लिए एक अच्छी खबर मेरे पास ये है कि जहाँ पे आपने अपने पिछले सालों में कुछ आपके मामलात में प्रॉब्लम्स की इंडिकेशन थी, कुछ तकलीफ़ें थी, कुछ रिश्तों में मामला थे, उनमें भी बेहतरी होती हुई दिखाई देती है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ और भी मैं आपको बताऊं कि घरेलू मामलात ज़्यादा तवज्जो तलब होंगे। आपको उन मामलात में अपने आप को ज़्यादा बेहतर तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। उसी के साथ साथ एक चीज़ और भी बताता चलूँ कि आपका जो फॉरेन ट्रेवल हाउस है वो बहुत अच्छा बनता हुआ दिखाई देता है। ऐसे ख़वातीन व हज़रात जो हज करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, परमानेंट सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए इस साल अपने इन ख्वाबों की ताबीर हासिल करना निस्बतन आसान होगा। और उसके साथ साथ हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करूँगा कि ऐसे तलबा तलबात जो बाहर तालीम के लिए जाना चाहते हैं, या ऐसे लोग जिनकी तालीम पिछले सालों में किसी मुश्किल की वजह से ख़त्म हो गई थी, डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो आप अपने तालीमी सफ़र को दोबारा शुरू कर सकते हैं। और प्लैनेटरी पोजीशन आपकी बड़ी फेवरेबल है। अलबत्ता आप कुछ लोगों को मुझे दिखाई देता कि डोमेस्टिक चेंजेस, घर में तब्दीलियाँ आएंगी, एक शहर से दूसरे शहर जाने की ज़रूरत पेश आ सकती है, या जॉब के सिलसिले में कुछ अरसे के लिए अपने घर वालों से परे रहना हो सकता है। ये इब्तदाई कुछ पीरियड तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन आने वाले कुछ पीरियड में आपको ज़रा सी मुश्किलात रहेंगी। सितंबर अक्टूबर ज़रा सा डिफ़िकल्ट होता हुआ मुझे दिखाई देता है। मई में भी मेजर चेंजेस आपके सामने आती हुई मुझे दिखाई देती हैं। बच्चों से मुतालिक ज़्यादा एहतियात कीजिएगा कि छोटे बच्चे आपकी तवज्जो का अहम मरकज़ होंगे और उन्हें आपकी शफ़क़त, मोहब्बत
پیار اور پراپر اٹینشن کی ضرورت ہوگی، خاص کر تعلیمی سلسلے میں۔ اگر خدا نخواستہ، کیونکہ یہ ایریا آپ کا ذرا سا ڈسٹرب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کہ اگر اس سلسلے میں اگر آپ کے بچوں کو کوئی پرابلم ہے تو بڑے بہتر طریقے سے ایک دوست کی طرح، ایک مہربان کی طرح، ایک ہمدرد محبت والے شخص کی طرح ان کی مدد کیجیے گا۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.